अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक शेयर करने लगी हूँ। अपने शोहरों से अपनी इज़्ज़त कैसे करवाएं, उनके दिल को कैसे जीतें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूँगी। सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, अपने हस्बैंड के घर को साफ़ सुथरा रखें, प्यारा रखें, नीट रखें, क्लीन रखें, क्योंकि घर में साफ़ सफाई होगी तो उसका मूड अच्छा रहेगा। घर आते साथ ही अपने हस्बैंड से दूसरी जो चीज़ है वो आप नहीं उसे कहेंगे आते साथ ही कि ये खर्चा हो गया, ये प्रॉब्लम है, मैं परेशान हूँ, ये हूँ, वो फलाँ हूँ। आते साथ एकदम से लड़ाई झगड़ा नहीं करना आपने, क्योंकि वो बाहर से टेंशनों में हज़ार तरह के मूड्स में आता है। तो आप एकदम से सडनली जो है उनको जब कहेंगी तो उनका मूड ख़राब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन आप इन चीज़ों को अगर अवॉइड करेंगी तो आपके हस्बैंड जो है आपसे खुश होंगे, आपकी केयर करेंगे। घर में कोई चीज़ ख़राब हो गया तो फ़ौरन से नहीं आपने आते साथ कह देना वो पंखा ख़राब हो गया, एग्ज़ॉस्ट ख़राब हो गया, ये हो गया, फ़लाँ हो गया, ढमकान हो गया। नहीं आपने ये करना। थर्ड जो चीज़ आपने बहुत इम्पोर्टेंटली करनी है, उसके घर का सामान, उसकी चीज़ों को बहुत ही बैलेंस होके चलना है। आपने बहुत बैलेंसली लेके चलना है, उन्हें फ़ज़ूल नहीं खर्च करना, पैसों को फ़ज़ूल नहीं आपने लगाना उसके। फिर जो फोर्थ चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उसकी पसंद का खाना बनाएँ, उसकी डाइट का ख़्याल रखें, उसकी केयर करें। फिफ्थ जो चीज़ आपने देखनी है, तो अगर आपका हस्बैंड बीमार है या उसको कोई बीमारी है या कोई डिज़ीज़ है तो उसकी उस बीमारी डिज़ीज़ को बड़ा सीरियसली आपने लेना है। उसको आपने अपनी बीमारी की तरह लेना है कि नहीं, आप मेडिसिन्स टाइम पे लें, आप ये करें, आप केयर करें, उसके खाने की एहतियात करें। ये चीज़ें आपकी उसके लिए एफ़िलिएशन शो करेंगी। आपके हस्बैंड के दिल में बुरे से बुरा इंसान भी जो है ना, वो भी आपके लिए केयरिंग हो जाएगा, टची हो जाएगा कि ये तो मेरा इतना ख़्याल करती है कि तो शायद एक वक़्त में आकर उसको भी एहसास हो जाएगा, क्योंकि कितना भी इंसान या मर्द बुरा या ज़लील क्यों ना हो, कहीं न कहीं आकर उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी बीवी टची है, उसके लिए केयरिंग है। फिर उसके पैसों को फ़ज़ूल में मत वेस्ट करें, फ़ज़ूल में मत उसके पैसों को लगाएँ। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आपको लगता है वहाँ पैसों की ज़रूरत है, वहीं खर्चें। फिर सेवंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपके घर में जो है कोई गेस्ट आ गया या उसका कोई फ्रेंड आ गया तो उसके साथ बिल्कुल भी आपने जो है बुरा रवैया इख्तियार नहीं करना। फिर अगर आप घर के कामों में घिरी रहती हैं या घर के कामों से थक भी जाती हैं, हार भी जाती हैं, तब भी एट द एंड जब वो शाम को आए तो मस्ट आठवीं जो चीज़ करें वो आप तैयार ज़रूर हों, तो उसके लिए प्यारी लगें। क्योंकि मर्दों को बाहर मुंह मारने की आदत होती है, औरतों के साथ क्योंकि वो बनी सवरी औरतें होती हैं, तैयार होती हैं, तो वो उनको अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। आपने अपने लिबास की तरफ, अपने पहनने ओढ़ने पे आप अपने बाल संवार के रखें, अपनी केयर करें, अपने चेहरे को की केयर करें, रेमेडीज़ यूज़ करें, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाएं। इवन अपने वेट लॉस की तरफ ध्यान दें। अगर आपका वेट है, अगर वेट कम है, बहुत एक्स्ट्रा है, तब भी अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने चेहरे का, अपनी स्किन का, खाने पीने की एहतियात करें। अगर आपका स्किन कम्प्लेक्शन डल है तो अपने स्किन कम्प्लेक्शन को इन्हेंस करने की कोशिश करें, उसके लिए डाइट अच्छी लें, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। मानती हूँ हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन बट स्टिल आप अगर थोड़ा बहुत 1 घंटा अपने लिए निकाल लेंगे, अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगी, तो आप उसकी ज़िंदगी में वैल्यू करने लग पड़ेंगी, क्योंकि आप मॉडर्न लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। जो नाइन्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को किसी ना किसी चीज़ के साथ इंगेज रखें, कुछ वर्किंग करें। घर में भी हैं तब भी किसी ना किसी वर्किंग प्लेस पे काम करें। उसके साथ लड़ाई झगड़ा बिला वजह का मत करें कि तुमने ये नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, फलां नहीं किया। चीखो पुकार लड़ाई झगड़ा उससे बिला वजह का मत करें। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उस बात को दबा लें। अगर उसने कोई नाजायज़ बात नहीं की, कोई बिला वजह की इस तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो उसके साथ कंपनसेट करें, सॉरी बोलना सीखें। फिर अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल सरप्राइजेस जो है ऑर्गेनाइज़ करें, उनको गिफ्ट दें, उनको रियलाइज़ कराएं कि वही दुनिया में एक ऐसा मर्द है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप कनेक्टेड है, जिसके लिए आप कुछ करती हैं। अगर वो आपसे थोड़ी सी भी मोहब्बत करता है ना, अगर वो आपके साथ केयरिंग है या आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो डेफिनेटली आपसे मोहब्बत करने लग पड़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट करने में लग पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में जो बहुत कम है, वो स्पेस नहीं बीवियाँ देती। फ़ोन पे लगा हुआ है, लैपटॉप पे कोई स्माइल आ गई है, किसी कलीग के साथ चला गया, तो शक करना उस पे कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, तुम रात को ऑनलाइन क्यों थे। ये वाली बातें मत किया करें, आपके हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती।
उनके साथ उनकी दोस्त बन के रहें, उनकी सहेली बने, तो आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे आपको। एक जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी सोसाइटी में अपने सास ससुर के साथ जो कनेक्ट नहीं कर पाती बहुएं, वो बहुत गंदी चीज़ है कि आप उनके माँ बाप को, बहन भाइयों को रिस्पेक्ट नहीं करती। उनके लिए डिनर्स ऑर्गेनाइज़ करें, बेशक साथ ना रहें, डिनर्स ऑर्गेनाइज़ करें, उनको खाने पे इनवाइट करें, उनकी बहनों को इनवाइट करें, उनके भाइयों को इनवाइट करें, उनके लिए स्पेशल डिनर्स प्लान करें, उनको बाहर लेके जाएं, उनके लिए गिफ्टिंग की कोई चीज़ लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें आप करेंगी तो आप अपने हस्बैंड का दिल बहुत अच्छे से जीत लेंगी। आज की वीडियो का मेरा मकसद यही था शेयर करना कि हमारी औरतें अगर ये थोड़े बहुत काम कर लेंगी तो उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस पे गौर करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।